नमस्ते, स्वागत है आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और आज का जो शो होने वाला है, आज का जो एपिसोड होने वाला है, ये बड़ा खास है मेरे लिए, खास करके क्योंकि आज जो टीम यहाँ पर आने वाली है वो मेरे दिल के बड़े करीब जितने लोग हैं वो सब आप यहाँ पहुंचने वाले हैं। और अभी हाल ही में एक गाना उनका आया है धाकड़ रिटर्न्स के नाम से, जिसे धाकड़ प्रोडक्शन ने लॉन्च किया है। और उस गाने को बहुत प्यार मार्केट में भी मिल रहा है, यूट्यूब पर मिल रहा है, कई लोग उस गाने को देख रहे हैं। और फिर मैंने सोचा क्यों ना उस पूरी टीम को यहाँ पर बुलाया जाए। और उन लोगों ने हमारी बात सुनी भी और पूरी की पूरी टीम आज हमारे इस कार्यक्रम में आ रही है। तो चलिए एक छोटा सा झलक जो है हम उनके इस गाने की देखते हैं और उन सभी को हम अपने बीच में आमंत्रित करते हैं। पूरी टीम आज हमारे साथ में, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए झलक को देखिए सॉन्ग की, उसके बाद हम मिलते हैं। स्वागत है सर आप तीनों का हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों का परिचय करा दूं। धाकड़ रिटर्न्स सॉन्ग के प्रोड्यूसर हमारे साथ जुड़े हैं रमेश मदारिया जी, साथ ही इस गाने के लिरिक्स राइटर और प्रोड्यूसर भी कुलदीप धाकड़ जी, आप भी हमारे बीच में हैं। और इस पूरे सॉन्ग को जो आप देख रहे हैं और उसके जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी अनिल धाकड़ जी, आप तीनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम में। क्योंकि गाना धाकड़ रिटर्न्स है और धाकड़ एक धाक वाला शब्द कहा जाता है। तो जहां तक मैं तो समझता हूं, लेकिन फिर भी हमारी जनता के लिए कि धाकड़ रिटर्न्स नाम ही क्यों? धाकड़ रिटर्न्स नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जो धाकड़ वर्ड है अपने आप में एक दबंग टाइप होता है। और आजकल जो अपन कल्चर, जो गानों का कल्चर देख रहे हैं, ट्रेंड जो देख रहे हैं, जो ट्रेंड चल रहा है, एक हरियाणवी पैटर्न पे देखें या पंजाबी पैटर्न पे देखें, तो यूथ द्वारा सबसे ज्यादा दबंग पैटर्न ही पसंद किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक टाइम था जिस टाइम स्लो गाने या उस टाइप के गाने आते थे, आज आप फिल्मी गाना भी देखोगे तो उसमें दबंगगिरी आपको दिखेगी। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि सब अपनी अपनी वो दिखाए प्रतिभा जो। और वैसे इस गाने में देख भी रहे हैं, जब आप लोग इसको कास्ट कर रहे थे या जब आपने इसको पूरा शूट किया तो पूरी दबंगता दिख भी रही थी। सारे एकदम मतलब जितने भी लौंडे थे सारे इसी गाने के अंदर है, तो दबंगता वास्तव में दिखती है कि दबंगता है। रमेश जी चूंकि खिलाड़ी रहे हैं पूर्व में, और आपका जो कदम पड़ा है इस क्षेत्र में कि भाई मैं भी प्रोड्यूसर बनूं, मैं भी एक एक्टर बनूं या मैं भी इस फील्ड में आऊं, तो ये कब से शुरुआत की और क्यों आपने सोचा कि मुझे ये करना चाहिए? सर शुरुआत तो क्या है, पहले स्पोर्ट्स लाइन में थे, उसके बाद जब उस लाइन को छोड़ दिया फिर सोचा कि कुछ नया करना चाहिए। टीम मिली, आपका मार्गदर्शन पहले भी मिला, अभी भी मिल रहा है कहेंगे हम तो पहले, क्योंकि सर के साथ हमने हमारा पहला कॉन्सेप्ट किया था, उसके बाद हमने सोचा तो एक टीम बनी, जिस टीम ने ये सोचा कि अपन भी कुछ करते हैं अपने लिए, तो हमने इस चीज को आगे करा। हम सब ने बैठ के बातचीत करी और जब उनको ये चीज लगी कि करना चाहिए तो सब कुछ हुआ और फिर हम इस लाइन में आगे बढ़े। जी बहुत बढ़िया। और वैसे भी रमेश जी के साथ हमने योग भक्ति गीत किया था जिसको बहुत प्यार मिला पूरे देश में, स्वामी रामदेव जी तक ने भी उसकी तारीफ की है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हमारे साथ अनिल जी बैठे हैं। अनिल जी एक सवाल मेरा है, क्योंकि जब मैं आपको शुरुआत से जानता हूँ, दोनों को खास करके, और कुलदीप जी से आज मेरा मिलना हुआ है, लेकिन अनिल भैया आपने हमेशा फोटो शूट किया है और वीडियो शूट किया है, लेकिन वेडिंग्स, लेकिन ये जो अनुभव आपका रहा है सॉन्ग शूट करने का, क्योंकि एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। आप वेडिंग शूट करते हो, उसका शूट का एक तरीका अलग होता है, इसके शूट का तरीका अलग होता है। तो इसमें आपको क्या नया सीखने को मिला और क्या क्या मजा आया इस चीज को करके? मजा नहीं, ये आज के यूथ को अपने कनेक्ट कर रहे हैं। और एक्टिविटी वेडिंग तो एक टाइम, मतलब एक पीरियड है, उसका सेशन चलते हैं, पर इसका ऐसा है कि हम पूरा कंटिन्यू कर सकते हैं और यूथ को दिखाने के लिए। और हमारे जो भाई लोग हैं जो साथ में है, टीम है, उनका जो कॉन्सेप्ट रहता है, जो भी है, लिरिक्स भाई जीतू जैसे, रमेश भाई, ऐसे हमारे कुछ आर्टिस्ट भी है, तो साथ में वर्क करते हैं तो अच्छा भी लगता है। और भाई लोगों को स्क्रीन पे लाना वो सबसे अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात है। कुलदीप भैया आप राजस्थान से हैं और गाने में एमपी की बात चल रही है,
तो जब एमपी का गुणगान हो रहा था तो उस समय आपको लगा कहीं कि राजस्थान का नाम भी लिया जाए? लगा तो है, क्योंकि जहाँ से है वहाँ पे था, लेकिन वो क्या है, थोड़ा सा लिरिक्स में फिर मान लो एक वर्ड उस वजह से थोड़ा सा कुछ हो है, तो उससे लिरिक्स में मैच होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी एमपी साइड से भी ज़्यादा टचअप है तो वही चीज़ है। बाकी राजस्थान का भी अपन लेते रहते हैं, पिछले गानों में भी जीत रहे सारी चीज़ें। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि राजस्थान एमपी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो हाँ, वो सभी का गाना है, पूरे देश के लिए। पूरे देश के लिए। रमेश जी, ये आपका मुझे लगता है तीसरा गाना है जिसमें आपने अभी तक काम किया है, और काफी कुछ चीजें, नई चीजें आपने सीखी भी होगी, कई चीजें नए प्रोजेक्ट को लेकर भी आप काम कर रहे होंगे। तो क्या ये आपका अभी तक का जो प्रोजेक्ट हुए हैं उसमें सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट था? आपने जब बताया मुझे कि बहुत अच्छा हम लोगों ने इस पे मेहनत की है, लेकिन क्या इसके आगे के कोई प्रोजेक्ट आपके हैं या अभी यहीं तक सीमित रहा है? नहीं सर, इसके अलावा भी हमारे पास और भी प्रोजेक्ट रखे हुए हैं। हो सकता है इस दिसंबर या जनवरी में हम फिर हमारे चाहने वालों को एक नई खुशखबरी दे दें। बहुत बढ़िया, क्योंकि उस पर भी अभी वर्क स्टार्ट कर दिया हमने, जो कि पूरा कंप्लीट है, सिर्फ उस पर शूट ही करना है। और आगे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनके बारे में अगर शायद मैं अभी बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि एक वेब सीरीज का भी प्लान चल रहा है हमारा जी। तो उसके लिए जैसे जैसे प्रोजेक्ट आते जाएंगे हम सबको इन्फॉर्म करते रहेंगे कि आगे क्या चल रहा है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है हमारा। यानी कुल मिला के छाते रहना है अब। जब से खेल छोड़े हैं तब से, जब से ये पकड़ा है तो अब चलते ही रहना है, अब रुकना नहीं है। और जैसे आपकी टीम है ना, मैं आज देख रहा था जब मैं इनका प्रोग्राम जिस दिन रिलीज हुआ था, मैं खुद इस कार्यक्रम में गया भी था जिस दिन सॉन्ग का रिलीजिंग था आप लोगों का, तो जहाँ मंदिर पे प्रोग्राम था तो उस दिन मैं आया भी था आपके यहाँ पे। जिस तरह की टीम थी, ऐसा लग रहा था कि ये टॉप विद अजय की जगह ठोक विद अजय के यहाँ पे आए हैं। यानी पूरा ऐसा लग रहा था और माहौल बन गया था बिल्कुल, इतना तगड़ी पूरी टीम इनकी, पूरी दबंग टीम, और इनका सॉन्ग भी दबंग, तो बड़ा अच्छा मुझे लग रहा था। अनिल भैया, आपका एक जो कॉन्सेप्ट था, इसके पहले जो कॉन्सेप्ट थे वो सारी चीजें आपकी चल रही थी, पर जैसे होता है ना, हम सामान्य घर से हैं, हम एक मतलब कॉमन फैमिली से आते हैं, तो इतना शूट करने बाहर जाना, ये सारी चीजें, तो क्या घर वाले परमिशन दे देते हैं आपको? उनको कोई चिंता नहीं होती कि यार बाहर जाके इतना शूट करना, इतने दिन बाहर रहना, क्योंकि शूटिंग के लिए बाहर जाना होता है? नहीं, परमिशन तो क्या है, कुछ करना है तो वो अचीव करना पड़ेगा जो भी है। फैमिली नहीं अलाउ करती है, अपने बाहर भी आते हैं तो अलाउ नहीं करते, पर थोड़ा सा करना पड़ेगा, कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। और वैसे परिवार, आजकल परिवार भी ऐसे समझते हैं हाँ, कि भाई अगर अब कुछ करना है तो आगे जाना ही पड़ेगा। मैं कुलदीप जी आपसे कहना चाहूंगा, इस गाने के पीछे के जो लोग हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वो तो दिख गए, लेकिन क्योंकि आप प्रोड्यूसर भी हैं दोनों, आपने लिरिक्स लिखे भी हैं और कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्शन पे ही रिलीज हुआ है, धाकड़ प्रोडक्शन पे, तो इस पूरे सॉन्ग के पीछे बैकग्राउंड में जो काम करने वाले लोग हैं, हम चाहेंगे आप उनके बारे में भी धन्यवाद कर दें कम से कम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, या उनके बारे में बताएं जरूर। सबसे बड़ा तो आप सब लोगों को जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं, हम जिनके बूथे अपने गाने बनाते हैं, कि हमें एक चीज लगती है कि कहीं ना कहीं की कौन देखेगा, कौन शेयर करेगा, कौन, सबसे बड़ी चीज होती है प्रमोशन करना जी। तो अपना प्रमोशन कौन करेगा? तो वो जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे पिछले गानों में इतना प्यार देते हैं, अभी भी दे रहे हैं, मेन तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो उनका है। बाकी बैकग्राउंड में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, कोई हमें लोकेशन अवेलेबल करवाते हैं फ्रीली, कोई क्या चीज़ अवेलेबल करवाते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच के माध्यम से करना चाहते हैं। बाकी मेन तो जो पब्लिक जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिनकी हमसे उम्मीद है, इस गाने से भी बहुत उम्मीदें थी जो हमने कायम रखी, भले हम उसको कैसे भी करते हैं, कैसे भी हम जितनी होती है हमसे वो बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लोगों को जो उम्मीद रहती है उससे हमेशा बेस्ट देने की कोशिश की और आगे भी देंगे। चलिए, आपने जो बताया वास्तव में लगा इस चीज को लेके। अच्छा, व्यक्तिगत जीवन में आप क्या करते हैं? जैसे अभी अनिल भाई ने बताया कि मैं फोटो शूट कर रहा हूँ, या मैं शूटिंग का काम कर रहे हैं, आपका प्रोडक्शन है, आप वैसे तो खिलाड़ी भी रहे हैं, किसान भी हैं, लेकिन मैं तीनों से फिर भी पूछना चाहूंगा, व्यक्तिगत जीवन में अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, एक एक करके? व्यक्तिगत जीवन में भाई साहब अभी तो हम खेती और अपने यही यूट्यूब के लिए जो वर्क कर रहे हैं अपने साथियों के साथ, बस ये 2 वर्क किए, इसके अलावा तीसरा महीने में। कुलदीप जी, आपका? अपना जैसे राइटिंग का चल ही रहा है, वो तो शुरू से ही है कि बुक्स वगैरह लिखना, बाकी प्रोडक्शन का कर रहे हैं, और बाकी थोड़ा कुछ बिजनेस पर्पस पे भी वो भी ध्यान दे रहे हैं। और अनिल जी, आप फोटोशूट के अलावा कुछ और वर्क? नहीं, फुल टाइम इसी में लगा हूं। चलिए, ये बड़ी बात है कि किसी एक चीज को पकड़ के उसको फुल टाइम देना,
और काफी अच्छा रहता है। और वैसे भी जहाँ तक मुझे लगता है हम तीनों एक ही समाज से आते हैं। जी जी। और जो गाना आपने प्रोड्यूस किया है वो नाम भी हमारे समाज का बनता है। वैसे गाना पूरे देश का है, आप ऐसा मत ले लीजिएगा कि ये सामाजिक बात कर रहे हैं, पूरे देश का गाना है। और धाकड़ हमारे देश का हर एक व्यक्ति जो सीना तान के चलता है उसे कहते हैं धाकड़। और ये हर उस धाकड़ के दिल के करीब वाला गाना है। मुझे लगता है आप सबको ये सुनना चाहिए। आप इस गाने को सुने, उसके विजुअल्स देखें, और जब आप उसको देखेंगे आप उनके जो कुछ चीजें मैंने उसमें नोटिस की थी वो चीजें आप भी नोटिस करेंगे। आप उसको देखते हुए तो आपको बड़ा मजा भी आएगा। और उसके साउंड को आप सुनेंगे, उसमें सिंगर की आवाज। अच्छा, आपके सिंगर का नाम क्या है? ADB भैया है, जो अपने हरियाणा से बिलोंग करते हैं बेसिकली जी। उनके काफी सारे गाने हैं, दोस्त भी है उनके, बहुत सारे गाने हैं जिनके मिलियन व्यूज है, 15 मिलियन भी है, 10 मिलियन भी। तो उन्होंने भी एक तरह से हमको सपोर्ट किया कि कहीं ना कहीं करना चाहिए। जी, यानी इस पूरे सॉन्ग के जो सिंगर है वो हरियाणा से हैं। हाँ, म्यूजिक उन्होंने ही दिया है, सिंगर भी, कंपोजर भी वही। बहुत अच्छी बात है। यानी मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ये तो राष्ट्रीय स्तर का गाना कर दिया आप लोगों ने। ये वास्तविकता में ऐसा नहीं है भाई कोई एक राष्ट्रीय पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का हाँ जी। लिया हो अपन। बिल्कुल, इसीलिए मैं कहा ना कि पूरे देश का गाना है, जी, जी। क्योंकि आप लोगों ने पूरे देश को कवर किया है। चलिए, तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि आपकी पूरी टीम हमारे साथ में जुड़ी है और आप जानते हैं कि हम अपने शोज में हमेशा एक व्यक्ति को लेके आते हैं। आज 3 हैं, लेकिन अभी 3 हैं, लेकिन अभी और कुछ लोग आने जुड़ने वाले हैं जो हमारी कास्ट है इस सॉन्ग की। तो मैं उनको इनवाइट करता हूं, लेकिन उससे पहले हम आप तीनों से विदा लेंगे। आप तीनों इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं अपनी पूरी टीम की ओर से। और जितने भी व्यूअर्स हैं, बहुत इस गाने के जो लिरिक्स आपने लिखे हैं सबको बहुत पसंद आएंगे और आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने व्यूअर्स अभी तक हो चुके हैं, तो इसके लिए आपको बधाई। और बहुत अच्छा प्रोडक्शन आप दोनों का रहा है। और अनिल जी, बहुत अच्छा आपने जो वर्क किया है इसके पीछे का, वो वर्क बहुत अच्छा था, शूट का पूरा। और चलिए, आपकी कास्ट को मैं यहाँ पे आमंत्रित करने वाला हूँ, तो मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। चलिए, तो आप धाकड़ रिटर्न्स की पूरी जो कास्टिंग टीम है, पूरी तो नहीं है, एक व्यक्ति और हमारा बीच में बाकी है अभी। जैसे तो बहुत बड़ी कास्टिंग इनकी है, लेकिन कुछ जो लोग हमारे बीच में अभी जुड़े हैं हम उनसे मिलते हैं। हमारे साथ में प्रदीप धाकड़ जी, जो कि इसमें बहुत अच्छा इनका कास्ट, आप इनको नाचते हुए इस पे देख सकते हैं, मैंने देखा भी था। साथ ही हमारे बीच में जितेंद्र धाकड़ जी भी हैं और दिनेश जी, नाइमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप तीनों के अलावा भी इसमें कई ऐसे अहम किरदार हैं जो पूरी सॉन्ग के अंदर कास्ट किए गए हैं। लेकिन कुछ सवाल मैं आप लोगों से करना चाहूंगा, क्योंकि आपका ये शायद हो सकता है दूसरा तीसरा प्रोजेक्ट होगा। प्रदीप जी, आपका कौन सा गाना है ऑन स्क्रीन, कौन सा गाना आपका ये है? मेरा ऑन स्क्रीन अभी ये सेकंड गाना है। इससे पहले महाकाल निराले गाना जो आपने देखा होगा जी, उसमें भी हमने कोच का रोल किया था, और ये अपना सेकंड सॉन्ग है फर्स्ट। अच्छा, आप योगा कोच बने थे? जी। अरे, आप हमारी टीम में शामिल हैं और ये बड़ी बात है कि योग से भी आपने जुड़ने का थोड़ा सा कार्य किया। ये लग नहीं रहा पर योग वाला, ऐसा ही हमारा भी है सभी का। और योगी तो जितेंद्र जी लगते भी हैं, बिल्कुल एकदम शांत, एकदम तिलक विलक निकाल के। जितेंद्र जी, आपका भी तीसरा गाना है, मुझे लगता है तीसरा गाना है, और आपने योग का भी एक सॉन्ग पहले किया था। तो आपके तीनों गाने के अनुभव मुझे बताइए, कैसे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँ जो आपने हमें यहाँ पर इनवाइट किया। और हमने सबसे पहला गाना आपके ही साथ किया था, योग भक्ति। और सेकंड गाना महाकाल निराले, आपके साथ जो वर्क किया तो उससे जो टीम कनेक्ट हुई थी हमसे, तो टीम के साथ मिलकर हमने एक महाकाल निराले सॉन्ग किया था। उसका राइटिंग मैंने किया है, उसका लिरिक्स लिखा है। और उसके बाद ये तीसरा सॉन्ग है धाकड़ रिटर्न्स करके, तो इसमें भी आपने धूम मचाई है। और ये बहुत बड़ी बात है कि तीसरा गाना, क्योंकि आप पहले जब आए थे आपने एक योगी का रोल किया था, बहुत अच्छा किरदार था इनका। और आप जब योग भक्ति आप सुनेंगे तो आप इनके किरदार को देखेंगे। महाकाल निराले इन्होंने खुद ने लिखा है और बहुत प्यारा गाना है। मैं मेरी कॉलर ट्यून है, अगर आप जब मोबाइल बचेगा तो सुनिएगा, मेरी कॉलर ट्यून ही महाकाल निराले की है, ये बता दूं। और मेरे लिए बड़ी बात इसलिए क्योंकि उसका संगीत मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बहुत अच्छा आपके लिरिक्स थे। दिनेश जी, आपका ये ऑन स्क्रीन पहला है, दूसरा है, ये आपका पहला गाना है। आप वर्तमान में अभी क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, ऐसा कुछ? इसके अलावा आप क्या काम करते हैं? एक्चुअली मैं फाइनेंशियल हूँ जी, जॉब करते हैं, प्लस साथ में दोस्तों के साथ में कनेक्टेड है, तो इसमें भी काम करते हैं, हम सॉन्ग में काम करते हैं साथ में, पूरी टीम है हमारी। लेकिन युवा मंडली हो जाती है ना, जब युवा मंडली इकट्ठी हो जाती है तो मुझे लगता है कि सब एक टीम कनेक्शन ऐसे ही होता है, धीरे धीरे सब जुड़ जाते हैं। मैं भी कोई आर्टिस्ट नहीं था, अपना काम योग करना, योगा कराना, लेकिन पता नहीं क्या एक मूड बना तो बन गए। तो एक अच्छा लगता है जब आप इस फील्ड में जुड़ रहे हैं, इस फील्ड में आ रहे हैं।
प्रदीप जी, आपका जो एक अलग दबदबा है इस शहर के अंदर या आपके जो क्षेत्र में है, दबदबा मीन्स एक अलग पहचान आपकी थी। जब आप इस फील्ड में आए, जब आपने सॉन्ग करने लगे, तो घर वालों को लगा कि लड़का किस लाइन में जाने लग गया? जी बिल्कुल, बात ऐसी है कि मैं इंदौर में था, तो वहाँ पर जॉब कर रहा था, लेकिन आपको पता है कोरोना काल आया था जी। तो कोरोना काल में सब हम घर आ गए थे और जॉब भी चली गई थी। तो उस सिचुएशन में क्या करें, तो हमारे साथ जो हमारी टीम है, जो अनिल जी और जो डायरेक्टर है रमेश भैया, ये हमसे जुड़े, इन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट ला रहे हैं। तो हमने सोचा कि कोरोना काल में फ्री है तो क्या करें, तो उस महाकाल निराले सॉन्ग बताया था, उस पर वर्क करना चालू करा। फिर धीरे धीरे सब टीम के साथ जुड़े और वो शूट करा और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला जनता से, बहुत बहुत धन्यवाद तो कहूँगा उनका इस तरह से। लेकिन घर वालों ने भी उस समय सपोर्ट भी करा, क्योंकि घर पे फ्री रहते थे, तो उन्होंने अच्छा खासा सपोर्ट करा। और इसके साथ ही मेरा धाकड़ जनरल स्टोर है, मेरा प्रोफेशन वही है, तो साथ में ये वर्क भी करते रहते हैं। और अच्छा भी लगता है जब टीम से जुड़ते हैं, जब मौके मिलते हैं। और जहाँ तक शूट की बात है, जब भी हम शूट करने निकलते हैं ना, तो शूट जितने टाइम होता है तो ऑन स्क्रीन तो हम एक्टिंग कर लेते हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन के बाद का जो माहौल है, ऑफ स्क्रीन की अगर बात करें, तो जितने उद्माती हम लोग होते हैं, मुझे लगता है कि कोई होता नहीं है। ये युवाओं की बड़ी बात है और बहुत मस्ती होती है। तो कुछ इस मस्ती के लिए भी हम लोग एंजॉय करने के लिए भी चलते हैं, नहीं यार चलो 2 शूट भी हो जाएगा और कुछ एंजॉय हो जाएगा। और आपके साथ में टीम में कास्ट हमारे मेहमान आज हमारे बीच में उपस्थित है जितेंद्र जी, तो मैं चाहूंगा मैं उनको भी आमंत्रित करूं। और भाई साहब को कहीं निकलना है तो मैं आपसे विदा लेता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आप पधारे। तो हमारे बीच में 2 नए मेहमान जुड़े हैं, जीतू धाकड़ जी, जीतू भाई हमारे, और माही महेश परवनिया जी। महेश जी मिस्टर हंग मॉडलिंग इवेंट में भी दिल्ली में हमारे क्षेत्र का, हमारे मध्य प्रदेश का नाम गौरवान्वित कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि आज मेरे शब्द बड़े अटक रहे हैं, क्योंकि सब मेरे ही लोग हैं। हम जब ऐसे बात करते हैं ना ऑफ कैमरा, तो बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन जब ऐसे बात करने लग जाते हैं, और खास करके ऐसे मेहमान जो घर के हैं, तो बात करने में बड़ा थोड़ा सा अड़चन आती है कहीं ना कहीं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज उन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे क्षेत्र के हैं। मेरे इंटरव्यू में आपने देखा होगा कि कई क्रिएटर भी आए हैं, कई सोशल वर्कर भी आए हैं, कई नेता भी आए हैं, कई अभिनेता भी आए हैं, लेकिन जब अपने लोगों से हम बात करते हैं, जब ऐसे लोगों से हम बात करते हैं जो अपने क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है। जितू भाई, कैसा लगा इसमें काम करके आपको? बहुत ही अच्छा लगा। फर्स्ट सॉन्ग था मेरा, तो मैं पहली बार स्क्रीन पे आया तो अच्छा लगा मेरे को। बाकी भाइयों का सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा लगा। और महेश जी, क्योंकि प्रोडक्शन और अदर कास्ट में थे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में थे, तो महेश जी आपने भी इसमें जो सहयोग आपका किया, किस तरह का सहयोग आपका रहा और किस तरह का आपने इस गाने में सहयोग किया है? क्या आपका इसमें रोल रहा था, अहम रोल? हमारा मोस्टली बस टीम वर्किंग था, टीम के साथ काम करना, मार्केटिंग का जो वर्क है, सोशल मीडिया पे जितना से तक चला सके। अच्छी टीम है, अच्छा मतलब होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी प्रचार करना, सबसे बड़ी बात ये है कि किसी गाने को प्रमोशन मिलना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और वो इम्पोर्टेंट काम जो होता है महेश जी आप लोगों ने किया है, बड़ी बात है। प्रदीप जी, आप योगा कोच बने थे जी हाँ, एक गाने में मैंने देखा था जी। तो वहाँ पे आप लोगों ने लद्दाख में कहीं शूटिंग की थी, आप भी जितेंद्र जी भी थे, तो लद्दाख में शूटिंग के दौरान आपको नहीं लग रहा था कि जिस तरह का ठंड वहाँ पे रहती है और आप बच्चों से योगा करवा रहे थे वहाँ खड़े होकर, लकड़ी वकड़ी लेके, तो क्या क्या मजा आया था आपको उस समय? जी जैसे कि यहाँ से हम जा रहे थे तो लेह लद्दाख जाने का सबका सपना रहता है। सपना रहता है। तो एक तो हमें सॉन्ग के अकॉर्डिंग वहाँ जाना पड़ा, तो हमारा 2 काम एक साथ हो गया कि हम इंजॉय भी हो गया और सॉन्ग का अपने शूट भी कर लिया। लेकिन जब वहाँ पर गए तो सबसे बड़ी समस्या हमारे से ये रही ठंड और सांस की, ऑक्सीजन की कमी बहुत कम होती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी जो योगा के जो हमारे खिलाड़ी थे जो कास्ट कर रहे थे, काफ़ी मेहनत करी थी उन्होंने। मतलब वहाँ पे 13 डिग्री टेम्परेचर था, मतलब 13 डिग्री टेम्परेचर आप समझ सकते हो कितनी हो। लेकिन उस सिचुएशन में भी काफ़ी हिम्मत से वो शूट कर रहे थे। उस टाइम हमको लग रहा था कि यार कि इनको कैसे क्या कर रहे होंगे, लेकिन उनके भी बहुत तारीफ करनी चाहिए, उनका भी मैं इस मंच से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बिल्कुल। जितेंद्र भैया, आपने इतने प्रोजेक्ट किए, आप लिरिक्स राइटर हैं, तो क्या आगे हम सोच सकते हैं कि आपका कोई नया प्रोजेक्ट हम देखें?
जी बिल्कुल, आप बहुत जल्दी हमारी तरफ से कुछ अच्छा देखेंगे और हमारा तो सपना है कि हम इसी फील्ड में काम करके बहुत आगे बढ़ जाएं। बहुत और आगे। साथ साथ हमारे जो मित्र हैं, हमारे रमेश जी हैं, हमारे अनिल जी हैं, आप जैसे मित्र प्रदीप जी वगैरह, कुलदीप जी हैं, तो इन सबका जब साथ मिलेगा तो जो पहले हम सोच नहीं सकते थे आज हम वो सोच पा रहे हैं। और हमारा जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पर हम नहीं बढ़ सकते थे, पर जैसी टीम मिली उसके साथ टीम का मतलब होता है टीम टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। तो उसके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं और आगे आप देखेंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं हमारे, बैक टू बैक प्रोजेक्ट लाएंगे। मैं आपको बधाई देता हूँ सभी प्रोजेक्ट की अग्रिम बधाई। और होता क्या है, अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम केवल जो कर रहे हैं वही करें, ये होते हैं सपने कि हम अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, जिंदगी हम सब जी रहे हैं। ये इंटरव्यू करना आप भी समझते हैं कि मैं कई चीजों में काम कर रहा हूँ, कई चीजें करता रहता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू करके क्या मिलता है तुमको। तो ये मेरा ड्रीम है, मजा आता है मुझे आप लोगों से बात करने में और नई नई बातें सीखने को मिलती है। और मुझे हर इंटरव्यू में मैं कुछ ना कुछ सीख के आ जाता हूँ, तो एक नॉलेज बढ़ता है और आप लोगों से के सामने अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने का मौका मिल जाता है। तो वो क्रेडिबिलिटी आप लोग भी बढ़ा रहे हैं। जितने भी आप एक प्लेयर हैं, आप नेशनल और स्टेट लेवल पे एमपी को प्रेजेंट किया है आपने, तो स्पोर्ट्समैन होने के साथ साथ में एक्टर बनने का जो एक ड्रीम है, तो ये ड्रीम है कि सिर्फ दोस्तों के साथ निकल लिए थे? पहला ड्रीम तो मेरा है कि एक स्पोर्ट पर्सन, अच्छा स्पोर्ट पर्सन बनूं मैं। ये तो भाई लोगों के साथ में एक स्क्रीन पे आया हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ। देखते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में अगर मौका मिला तो बिल्कुल ड्रीम भी बना लेंगे इस चीज को। बिल्कुल, और भगवान करे आप हमारे क्षेत्र से एक्टर बन के निकले आगे, क्योंकि हमारा खाचरोद जो है, मैं नाम लेना चाहूंगा, और आप क्योंकि खाचरोद और खाचरोद ग्रामीण से ही सभी लोग आते हैं, हमारे एक प्रोड्यूसर को छोड़ के बाकी सब अपने क्षेत्र के हैं, तो मुझे खुशी होती है कि हमारा क्षेत्र भी आगे बढ़ रहा है। क्योंकि देखते हैं ना अपन की मुंबई के आसपास के जो शहर हैं, चाहे पुणे हुआ या आप लोनावला, छोटे से लोनावला शहर के अंदर भी आप देखेंगे तो कई बड़े एक्टर एक्ट्रेस बैठे हुए हैं, तो हमारे यहाँ से क्यों नहीं निकल सकते? बहुत बड़ी बात है। उधर का एटमॉस्फेयर, पूरा माहौल ऐसा है। आप साउथ को देख लीजिए, पहले एक समय था साउथ की फिल्में लोकली हम बैठे ऐसे हम लोग मिलकर बना लेते थे, आज वहाँ का क्या बैकग्राउंड हो गया है। तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी आगे बढ़े। और जिसे हमारे जो प्रोड्यूसर थे रमेश जी, उन्होंने कहा था कि हम एक वेब सीरीज को प्लान कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि ऐसी वेब सीरीज आप लोग भी प्लान करें, को अच्छा लिख के अच्छा कंटेंट लेके मार्केट में आए। और जब आप लेके आएंगे तो मेरा शो हमेशा आपको आमंत्रित करता रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि आपका जब भी कोई प्रोजेक्ट हो, आप हमारे शो में आते रहें और इसी तरह से आप सब मिलते रहें, ये बड़ी बात लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का, और आप चारों यहाँ पधारे हमारे इस कार्यक्रम में। और जितने दर्शक हैं, मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा, धाकड़ प्रोडक्शन को जाके सब्सक्राइब करें, वहां पे जाके आप ये गाना देखें। इनका एक गाना था महाकाल निराले, आप उसको भी जरूर देखें और आपको बड़ा मजा आएगा। आप उस दोनों चीजों को आप एंजॉय करेंगे। और एक लाइक सब्सक्राइब हमारे इधर को छोड़ दीजिएगा अगर लगे तो, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।